नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, पीएस क्लासेस लगातार जो है चयनित लोगों को लेकर के उपस्थित हो रहा है और आज पीएस क्लासेस स्टूडियो में एक ऐसी हस्तियत को लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हुआ है जो आफ्टर मैरिज आप देख सकते हैं टीजीटी में एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज आप सभी के बीच में पीएस क्लासेस स्टूडियो में आदरणीय आंसू मैम आ रही हैं और ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी और हमारे पूरे ये पीएस परिवार के लिए कि मैम अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं और आपको बताएंगे कि आगामी जो परीक्षा लगी है टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की, उसमें कैसे आपको तैयारी करना, इन सारी मुद्दों पर आपके अपने प्रशांत सर बात करेंगे आदरणीय आंसू मैम से। तो आदरणीय आंसू मैम, आपका स्वागत है पीएस क्लासेस स्टूडियो में। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं आंसू यादव आप लोगों के बीच अपने जो मैंने अपनी लाइफ में नौकरी पाने के लिए जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, मैडम ने क्या कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कि अगर इंसान कोशिश कर रहा है, सकारात्मक है तो सब कुछ कर सकता है। हाँ आदरणीय मैम, उसके लिए जो है आपको पहले तो अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाना होगा और उसके लिए आपके फैमिली से लेकर के आप खुद भी प्रिपेयर होइए कि हमको एक नौकरी लेना है। इसके लिए आपका जो भी मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है, उसके प्रति आपको ईमानदारी से कंटिन्यू लगे रहना है और इसके लिए जो है आपको अपने फैमिली का सपोर्ट भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आदरणीय आंसू मैम से हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने दो जॉब लिया है, तो आपकी इस तैयारी में कैसे कैसे किन परिस्थितियों से गुजरते हुए आपने इस तैयारी को अंजाम दिया और अंतोगत्वा दो नौकरी आपने लिया, वो भी आफ्टर मैरिज। इन सारी चीज़ों के बारे में मैम से हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि नौकरी तो मिली, दो जॉब मुझे मिली, लेकिन इसके लिए जो है मैरिज के बाद या अपने दोनों बच्चों के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके पीछे जो है मेरी फैमिली का जो है पूरा सपोर्ट रहा और फैमिली, जैसे बच्चा मेरा छोटा था, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड, मतलब सभी लोग, ब्रदर इन लॉ, सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है। नोट्स बुक्स ये सब अवेलेबल कराना, तो जो है मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर मेरी फैमिली मेरे लिए इतना कर रही है तो मुझे पीछे हटना जो है उचित नहीं है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सका मैंने अपनी जो है स्टडी को वहाँ तक जारी रखा और अंत में एक जॉब के बदले मुझे दो जॉब मिली और उससे मुझे यही लगता है कि कभी भी जो हम स्ट्रगल करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। हमको ये सोच के अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़ा देर हो, लेकिन वो चीज़ हमको हासिल करना है। तो सब मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब आदरणीय आंसू मैम ने ये बताया कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, निरंतर परिश्रम करते रहना है। इसके साथ ही साथ फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, उसके लिए भी मैम ने बताया कि ये हमारे सफलता का मूल मंत्र है। और इसके साथ साथ मैम ने खुद कड़ी मेहनत की है, काफ़ी संघर्ष किया है और एक होप रखा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ आदरणीय आंसू मैम से हम ये पूछना चाहते हैं कि आगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम लगा हुआ है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, तो सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी के बारे में पूछना चाहते हैं कि मतलब अब जो एग्जाम आगे लगा है तो किन किन किताबों पर मुख्यतः जो है प्रकाश डाला जाए और कैसे पढ़ाई की जाए। किताबों के बारे में मैं बताऊं तो जो है कभी भी आपको जो मार्केट में जो शॉर्ट पेपर वगैरह या अलग अलग राइटर्स की बुक जो आती है, तो बहुत ज़्यादा बुकों का ढेर नहीं लगाना है। आपको जो भी बुक आप सिलेक्ट करिए वो ऑथेंटिक हो और जो है एक बुक को आप ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए, उसमें से जो भी आपको याद है या जो समझ में आ रहा है बस उसके बाद हम दूसरी बुक ले लें।
ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मटेरियल जो है आपका, आप उसको 50 बार पढ़िए और हर बार आप देखेंगे कि जितनी बार आप एक बुक को पढ़ते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। इसलिए आप साथ साथ नोट्स बनाएं या फिर कोचिंग वगैरह का जो नोट्स है उसको बार बार आप पढ़ते रहिए। और आपका जो टाइम टेबल है उसको आप ऐसा सेट करिए कि जो है ग्रामर से लेकर के और लिटरेचर, इसके बाद लिटरेरी टर्म, जो कुछ भी मटेरियल है जो आपका पूरा सिलेबस है जी, तो पर डे आप सिलेबस को टच करिए कि जो है ये ना रह जाए कि हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो दूसरे को हम अनदेखा करें। अवॉइड नहीं करना है आपको। पर डे जो है आधे घंटे 1 घंटे जो किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसको पर डे आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे मैडम का ये निर्देश मतलब हो रहा है, मैडम के द्वारा बताया जा रहा है कि आप ये नहीं कि केवल लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर ही पढ़ेंगे, ग्रामर पर फोकस नहीं करेंगे, आपको दोनों का बैलेंस बना करके चलना है। दूसरी चीज़, आपकी सफलता में किन चीज़ों का बहुत ध्यान आपने दिया एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय, वो मैडम से हम जानना चाहते हैं। एग्ज़ाम हॉल में पहले तो आप अपने आप को इतना रिलैक्स कर लीजिए कि हमको बस नॉर्मली जैसे हम एकेडमिक एग्ज़ाम देने बैठते हैं उस तरीके से हमको एग्ज़ाम देना है। बाकी आपको वहाँ बैठ के ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं हुआ तो हमको क्या लोग कहेंगे या हमको सामने से क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप एकदम रिलैक्स होके सीट पर बैठिए, अपना एग्ज़ाम पहले तो पूरा पेपर आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि पेपर कैसा आया है। इसके बाद आपको अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है या बहुत ज़्यादा इजी लगता है तो आप एक्साइटमेंट में बहुत ना जाइए कि बहुत इजी है तो इसको तो हम कर लेंगे, हम सारा सही ही करेंगे। इसको जो है आपको विशेष फोकस करना है कि भले ही पेपर इजी हो या हार्ड हो, उस तरीके से आपने एक नज़र डाल दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसको माइंड अपना मेकअप करिए कि ये क्वेश्चन जो हम आंसर इसका लगा रहे हैं कर रहे हैं तो क्या वो सही है। और सारा कंसंट्रेट आपका उस वक्त जो है अपने एग्ज़ाम पे होना चाहिए कि दुनियादारी को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हम निकलेंगे एग्ज़ाम हॉल से, हमसे लोग पूछेंगे कि हमने कितना गलत किया कितना सही किया, या फिर और भी लोग हैं यार दोस्त हैं जो कुछ भी हैं कि कैसा आपने किया कैसा नहीं, वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस आपको ये सोचना है कि मैंने 4 महीने 6 महीने या साल भर जो भी प्रिपरेशन मैंने किया है आज सब मुझे इस पेपर के अंडर मुझे करना है। आदरणीय आंसू मैम से हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे सफलता के लिए बार बार हम लोग सुनते हैं कि जो परंपरागत क्वेश्चन होते हैं उसको गलत नहीं करना चाहिए, तो आप इस पर क्या राय दे रही हैं अपनी? इसके बारे में मेरी यही राय है कि जो कंटिन्यू क्वेश्चन पर ईयर जो पूछे जाते हैं अक्सर लोग उसी में गलती कर जाते हैं और ये उसका नतीजा होता है। जैसे एक बार हमने किसी पेपर को देख लिया तो हमको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो कभी भी कहीं से भी आए तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है कि उसको हम दूसरी बार तीसरी बार कभी खोल के देखते नहीं हैं। जो एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय न्यू क्वेश्चन जो है उस पर हमारा स्पेशली फोकस होता है तो वो हम सही कर जाते हैं, लेकिन जो गत वर्षों का पूछा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ अक्सर गलती कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू जो है आप हफ्ते में या फिर मंथली आप जो है टेस्ट दीजिए। जो टेस्ट पेपर आपको रेडीमेड भी मिलते हैं या फिर आप कोचिंग भी आपको अवेलेबल कराता है तो उस टेस्ट को आप कंटिन्यू करिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये तो हमने 2 बार 4 बार पढ़ा हमको याद भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अलग से नोट्स भी खुद का बनाएं। सब नोट्स के बाद सब बुक्स के बाद आप अपना खुद का नोट्स बनाएं
ताकि कभी आप बुक से अगर ऊब चुके हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसमें, जी जी, तो आप जो है अपने स्वयं के नोट्स को उठा करके एक बार जरूर देखें। उससे क्या है, आपकी पढ़ाई जो है इंटरेस्टिंग भी होगी और जो आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में भी फीड होता रहेगा। तो आदरणीय आशु मैम से हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार आप अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिए जहाँ पर आप चयनित हैं। मैं इस समय डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर में पोस्टेड हूँ जी। और जब से मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पर सिर्फ स्टाफ बहुत कम था, इस समय पूरा स्टाफ हो चुका है, 12-14 लोगों का स्टाफ है और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब देख के लगता है कि जो है गवर्नमेंट जॉब कितनी ज़रूरी होती है। और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो स्ट्रगल कर रहा है या फिर जिसने अपने अंदर एकदम समझिए कि ठान लिया है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करनी ही है, तो आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे और उस जगह, उस सीट पे जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये दुनिया का आज की डेट में सबसे बेस्ट प्लेस है। तो आदरणीय आशु मैम से हम ये भी जानना चाहते हैं कि इंग्लिश की किताबों में किन किन किताबों का आपने अध्ययन किया जो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रही सफलता दिलाने में, उसके बारे में आप बताएं। बुक्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पढ़ा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदी हैं और जो भी बुक्स मेरे पास हैं वो ऑथेंटिक राइटर की थी और एक बुक को मैंने 50 बार पढ़ा है, यानी कम मटेरियल ज़्यादा उसको रीडिंग करना। तो ये जो है बार बार पढ़ने, हर बार मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि एक बुक को आप जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागिए। इसमें जैसे लिटरेरी टर्म है एम.एच. अब्राहम और ये W.J. लॉन्ग जी जी, और बाकी जो नोट्स कोचिंग के द्वारा मिला था वो सब नोट्स, और सबसे मेन कि एग्ज़ाम के महीने 1.5 महीने पहले से जो है प्रैक्टिस मस्ट है जी। आप जो है डिटेल पढ़ते रहिए, उसको तो कंटिन्यू आपको पढ़ना ही है, लेकिन आप एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से जो है पर डे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए जो है आपको मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल है। तो एक चीज़ पर आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखिए आशु मैडम, आदरणीय आशु मैम ने क्या बताया कि बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और पुनः एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि आदरणीय आशु मैम ने केवल एक ही सिलेक्शन नहीं लिया है, दो TGT 2016 और ELT 2018 में आदरणीय आशु मैम का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत हैं। और मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर व्यक्ति जो लगातार परिश्रम कर रहा है तो कभी उसको जो है असफलता नहीं मिलेगी। तो आदरणीय आशु मैम आई और मैम ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताया आपको कि कैसे कैसे स्टडी करना है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि आगामी TGT PGT की परीक्षा लगी हुई है, तो इस समय विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उस पर आप बताएं। इस समय जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना शेड्यूल बनाइए कि आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपको कितने घंटे आपको मैनेज करना है पढ़ाई के लिए। तो उसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं कंसंट्रेट होकर पढ़िए, और जो भी मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप अपने बेस्ट तरीके से, और जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए कि उसको ये समझिए कि उस बुक से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो जो है आपसे मिस ना हो। सब मिलाकर यहाँ पर आदरणीय आशु मैम ये बता रही हैं कि आपने अब तक जो तैयारियाँ कर ली हैं उसका बार बार आपको रिवीजन करना है, और इसी के साथ साथ आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन भी लेते रहना है। इन बातों को पर ध्यान दीजिएगा, और इसी के साथ साथ जो परंपरागत क्वेश्चन आते हैं उसे गलत नहीं करना है। तो अगर इन सारी बातों का आप ध्यान देते हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और इसी के साथ मैडम जो है PS क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? PS क्लासेस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो
संस्था है वो जो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है। इसमें अच्छे अच्छे जो है टीचर्स लगे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं कि सभी लोगों ने स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँचा है। और जाहिर सी बात है कि जो आपको मटेरियल दिया जाएगा, जो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि बीच बीच में आदरणीय आंसू मैम से आपका मार्गदर्शन हम कराते रहेंगे। इसी के पहले देखिए एक मार्गदर्शन आपको प्राविधिक कला से चयनित थे, उनसे भी कराया गया था। तो अपने वादे के अनुसार आपके अपने प्रशांत सर ने अपना वादा पूरा किया। तो आदरणीय आंसू मैम का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है पीएस क्लासेस स्टूडियो में आने के लिए। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मैडम से वार्तालाप होगी, कुछ खास जब आपका एग्ज़ाम लगा रहेगा, एकदम पास में होगा। और इसी तरह से चयनित लोगों को लेकर के पीएस क्लासेज आता रहेगा। तो आदरणीय आंसू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।